राजस्थान के विधानसभा उपचुनाव में दौसा विधानसभा सीट राजनीति का केंद्र बन गई है। इसकी बड़ी वजह है भाजपा ने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को प्रत्याशी बनाया है। तो दूसरी तरफ पायलट परिवार का गढ़ कही जाने वाली दौसा सीट पर राजेश पायलट के नजदीकी परिवार से आने वाले पूर्व प्रधान डीसी बैरवा को प्रत्याशी बनाया है। इंडिया वॉइस स्टेट हेड लोकेश नागर ने कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवा से खास बातचीत कर जाने कांग्रेस के सियासी समीकरण। कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी जीत का दावा करते हुए सचिन पायलट का आभार भी व्यक्त किया है। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है, चुनाव भी गुल बच चुका है। आज हम दौसा विधानसभा सीट पर हैं, जो सचिन पायलट का गढ़ कहा जाता है। लंबे समय राजेश पायलट की सियासत दौसा में रही है, पंडित नवल किशोर शर्मा की सियासत दौसा में रही है, रमा पायलट की और सचिन पायलट की राजनीतिक विरासत इस इलाके में देखी जाती है। और आज कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता डीसी बैरवा को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। पूर्व में यहां से मंत्री मुरारीलाल मीणा विधायक थे। जैसा कि आपने देखा, पिछला जो विधानसभा चुनाव था, कांग्रेस ने ऐतिहासिक वोटों से इस सीट को जीता था। डीसी बैरवा हमारे साथ हैं। डीसी जी, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? पार्टी ने आप पे भरोसा जताया और खासकर सचिन पायलट, मुरारीलाल मीणा और तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, उनकी बड़ी उम्मीद है, दौसा की जनता की बड़ी उम्मीद है। देखो, कहीं न कहीं पहले तो सबसे पहले मैं हमारे नेता जो सांसद साहब हैं, मुरारीलाल मीणा साहब को, पायलट साहब को, गहलोत साहब को और पार्टी के जितने भी डोटासरा साहब सहित पार्टी के सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं। अभी दौसा उपचुनाव में मेरे को यहाँ पे कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। चुनाव से पहले जिस तरह के जुमले बीजेपी राजस्थान में लेके आई थी, तमाम वादे किए और खासकर पूर्वी राजस्थान को रोजगार उपलब्ध कराने की, पानी के मुद्दों को लेकर तमाम बातें की थी। 4 विधायक वर्तमान में बीजेपी के दौसा में हैं। दौसा एकमात्र ऐसी सीट थी जहां की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया था। अब जनता के बीच में जाएंगे, क्या मुद्दे होंगे, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? खासकर क्योंकि आपके साथ देखे गए युवाओं की एक बड़ी फौज है और बेरोजगारी बड़ी समस्या है। देखो, ऐसा है, ये तो दांव से पट्टी दे के सरकार बनाई नहीं इन लोगों ने। हालांकि इस टाइम पे थोड़ी बहुत अगर हम लोग मेहनत करते तो ये सरकार हम ही बना पाते, लेकिन इन लोगों ने ये दौसा की बात करें, पूरे राजस्थान की बात करते हैं अपन लोग, तो इन्होंने कुछ सीटें एक ARCP के नाम पे जीती इन लोगों ने। इसमें दौसा में 4 सीटें हैं, दौसा में 4 सीटें। उससे पहले हमारे पास पूरी सीटें थी और अगली बार इसलिए हो गई कि दौसा में पानी की जरूरत है। दौसा में पानी की क्या, पूरी राजस्थान में ही पानी की जरूरत है। इन लोगों ने विधानसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले इन लोगों ने बहुत बड़े वादे कर रहे थे। अगर हमारी सरकार यहाँ सेंटर में है, राजस्थान में सरकार बनाओ, हम ARCP लागू करेंगे। इन विधानसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव से पहले, दोनों ही से पहले इन्होंने बड़े बड़े रैलियां करी, वादे करे कि ARCP लागू करेंगे। लेकिन इन्होंने दोनों चुनाव में, ये तो फिर भी थोड़ा बहुत झटका लोकसभा चुनाव में इनको लग गया, नहीं तो ये बोलते नहीं। और इससे पहले विधानसभा चुनाव में एक तरफा चुनाव जीता और ये अपनी सरकार बनाई। लेकिन अब ये जनता जान चुकी है, इन्होंने जो वादे करे थे, अभी बजट घोषणा भी इन्होंने 2 बार बजट घोषणा भी इन्होंने कर दी। ARCP में इन्होंने 1 भी रुपया पूरे राजस्थान के लिए कि ARCP के नाम पे 1 रुपया भी इन्होंने नहीं दिया। ये देखती नहीं जनता, सब देख रही है। ये उपचुनाव है, ये उपचुनाव है। इन्होंने गहलोत साहब की सरकार की, मुख्यमंत्री हमारे जो गहलोत साहब थे, उस टाइम पे जितनी योजनाएं, जनहित की योजनाएं थी, उनको सबको बंद कर दिया इन्होंने। कोई ऐसी योजना नहीं है। उसके बड़ा हमारा यहाँ पे ईसरदा का जो प्रोजेक्ट जो सैंक्शन हुआ था, मुरारीलाल जी मीणा साहब के आर्थिक प्रयासों से, उस टाइम पे डिप्टी CM सचिन पायलट साहब थे, गहलोत साहब CM साहब थे, उनके प्रयासों से पूरे राजस्थान की को देखते समस्या को, पानी समस्या को देखते हुए ARCP के माध्यम से इन्होंने ईसरदा प्रोजेक्ट पास करवाया था। लेकिन इन्होंने सरकार बनते ही उसको बहुत धीमा कर दिया। सचिन पायलट का बड़ा क्रेज यहाँ देखने को मिलता है। कितना लाभ चुनाव में आप लोगों को मिलेगा? क्योंकि सामने जगमोहन मीणा, किरोड़ीलाल मीणा के भाई हैं। पिछले दिनों आपने सियासत देखी, 1 साल जब सरकार का कार्यकाल रहा, बीजेपी का रहा, किरोड़ीलाल मीणा नाराज रहे। एक टिकट को लेकर उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और जब जगमोहन जी को मिल गया, उसके बाद किस तरह से देखते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो सरकार है उसने युवाओं के साथ धोखा किया था, तमाम पेपर लीक भर्तियों को लेकर वो या तमाम संघर्ष को वो राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। दूसरी तरफ अभी हम मुख्यमंत्री भजनलाल जी का संबोधन सुन रहे थे, वो कह रहे थे डबल इंजन की सरकार है हमारी और तमाम वादे जो जनता के साथ पूरे किए थे वो पूरे करेंगे। दौसा के साथ कितना बड़ा छलावा मानते हैं? एक साल के कार्यकाल में कितना काम दौसा में हुआ है?
देखो ऐसा मेरी बात सुनो, इनकी डबल इंजन की सरकार नहीं है, 3 इंजन की सरकार है इनकी। 3 इंजन की सरकार है। आप दो डबल इंजन कैसे मानते हो? दो डिप्टी सीएम है, एक सीएम है, तो तीन इंजन हो गए ना। लेकिन एक इंजन को तो इन्होंने ऐसे कोशिश करी। आपने देखा बीच में भी ये किन का, ये सब इन्हीं का गेम था, ये सब इन्हीं का गेम था। एक दलित सीएम, डिप्टी सीएम के ऊपर इन्होंने इतने आरोप लगाए। अगर आप पूछो, आपने देखा होगा, मीडिया में देखा, हम लोगों ने सबने देखा होगा, ये कहाँ चाहते। रही बात इसके जगमोहन जी की बात, देखो ऐसा मेरी बात सुन लो, ये पूर्वी राजस्थान है, लोकसभा चुनाव से पहले तय हो गया था यहाँ पे, आगे यहाँ पे सरकार का गुजरी वो सांसद इसका बनेगा। लेकिन इन्होंने बहुत कोशिश करी और हमारे 11 सीट राजस्थान में जीती। बीजेपी के प्रभारी दौसा आए थे उपचुनाव से पहले, और उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी सचिन पायलट को लेकर की, उन्होंने कहा था कि जातियों को बांटने का काम पायलट परिवार ने दौसा में किया है। आप कितना भाईचारे का संदेश इस चुनाव में दे पाएंगे? देखो सचिन पायलट एक युवाओं के आइकॉन है, सर्व समाज के आइकॉन है। वो ऐसे कभी जातिगत बातें वो तो कभी करी नहीं इन्होंने। वो तो ऐसे आदमी है जो कई लोगों ने उनको गालियां भी दी। अभी अब उन्होंने गालियां दी थी, उनको बहुत बुरी कही थी, उनको दफना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया ऐसा। लेकिन उन्होंने जब उनके ऊपर बार बोला तो उन्होंने ये कहा, हम तो उनका आदर करते हैं, अतिथि देवो भव, उनके नाम से हम तो चाहते हैं। लेकिन देखो ऐसा है, उस आदमी का कोई मुकाबला नहीं है, वो कोई जातिगत नेता नहीं है। सचिन पायलट सर्व समाज का नेता है। ये थे हमारे साथ डीसी बैरवा। डीसी जी, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? देख ऐसा, अभी तो वोट पड़ेंगे साहब 13 तारीख को, फिर रिजल्ट आएगा, फिर बात करेंगे, फिर मिलना। राम राम साहब। ये थे हमारे साथ डीसी बैरवा, जिन्होंने अपनी जीत को लेकर आश्वस्त होने की बात तो कही, साथ ही सचिन पायलट को लेकर भी कई सारी बात की। दौसा के विकास के मुद्दे की बात की जाए तो दौसा कांग्रेस का लंबे समय से गढ़ रहा है। मुरारीलाल मीणा पूर्व मंत्री यहाँ से विधायक रहे। 2018 का चुनाव हो या 2023 का चुनाव, कांग्रेस के लिए ये एक अभेद किला साबित हुआ। दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि जिस तरह इस समय जगमोहन मीणा चुनाव मैदान में आए हैं, तो यहाँ सियासत किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट के बीच हो गई है। दोनों की प्रतिष्ठा दांव पे। देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव में किसे सफलता मिलती है। लोकेश नागर, इंडिया वॉइस, जयपुर।